अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने ख़र्चे पर खुश होगे। मेरा बच्चा, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज़। और हमारे पास नंबर सीरीज़ का टॉपिक चल रहा है। एज यू ऑल नो, नंबर सीरीज़ के अंदर भी बहुत सारी सीरीज़ आपके पास आ रही होती हैं। लाइक आपके पास एडिशन होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, स्क्वायर्स और क्यूब्स होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम नंबर सीरीज़ के अंदर भी जो सब टॉपिक होता है मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज़, आज हमने उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करना है, डील करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? काइंडली इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और उनको भी अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दें। आइए भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं और समझते हैं कि भाई नंबर सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, उसको कैसे एग्जामिनर पूछ रहा होता है और उसको कैसे हमने सॉल्व करना है ईजीएस्ट मेथड के थ्रू। बात क्लियर हो रही है? देखें भाई, आपके पास सिंपल सीन है 8, 16, 32, 64, 128। ये तुम्हारे पास एक सीरीज मेंशन है, ठीक है, सिंपल सी है, बहुत बच्चों वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या चल रहा है इसके अंदर? 8, 16, 32, 64 और 128। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ अगेन 8, ठीक है, और मेरा बेटा यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कोई 8 और क्या आ रहा है तुम्हारे पास, बोलो। 8 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? 16, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना भाई, टेंशन किस बात की है? सही है जी। और 32, सही है जी। और आपके पास क्या आ रहा है बताओ? 32 है, 64 है और 128 है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? बोलो हाँ या ना। सही है जी, ये तुम्हारे पास आ गया। इसमें कोई मसला? बोलो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही है मेरा बच्चा। और इसके आगे एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मेरा बच्चा साइड पे करूँगा, बेहतरीन हो। सही है जी। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर मैं ना एक काम करता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। सही है, कोई मसला है क्या इसके अंदर? कोई मसला नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मैंने प्लेस कर दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने फाइंड आउट करनी है। अब पैटर्न समझते हैं, सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, ठीक है, क्या सेंस पड़ रही है, उसके बाद फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए भाई, मुझे एक बात बताएं, 8, 16, 32, 64, 128, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128, तो 128 मल्टीप्लाई बाय 2 इस सीरीज़ के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है सिंपल तरीके से। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरा बच्चा सिंपल तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 2 8 16, ठीक है, 2 2 4, 5 2 1 2। ट्यूशन वाली बाजी ने पढ़ाया होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मेरा बच्चा, ये आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है? एक्स की वैल्यू दे रहा है 256। सर ये हमारा आंसर होगा? बिल्कुल, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 256। तो मेरा बच्चा, मैं क्या कह सकता हूँ? सिंपल तरीके से कह सकता हूँ ऑप्शन ए इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, 2, 6, 18, 54, 162, ये तुम्हारे पास क्या दी हुई है? तुम्हारे पास सीरीज दी हुई है। अब करना यह है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? देखो अगेन आपके पास क्या सीन है? 2 है ना, सही है, 2 है और उसके बाद क्या आ रहा है? 2 के बाद तुम्हारे पास 6 है, सही है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? उसके बाद तुम्हारे पास है, के बाद तुम्हारे पास है 18। ठीक हो गया भाई? इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। 18 और 54 है, 162 है, उसके बाद अगेन एक्स है। ठीक हो गया बेटे? तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी तो समझना ज़रूरी है कि आपके पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपल तरीके से, बेहतरीन तरीके से, चपाटर तरीके से मुझे क्लियर हो रहा है कि भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 6। सही है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? आपके पास 18 होता है। ऐसे ही है। देखो टेबल तुम्हें याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? टेबल याद होंगे तो बासानी आप सॉल्व कर लोगे, वरना लेटर एंड सिंबल सीरीज़ के अंदर जो है ना आप फंस जाओगे।
अल्लाह ना करे, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 162। अब 162 मल्टीप्लाई बाय 3 ये करना है, ठीक हो गया। जस्ट आपके पास हर टर्म क्या हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी 162 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो भाई आपके पास ना थोड़ा सा बड़े हो जाओ, डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो। 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, सही है। 8 इधर 1 कैरी, 3 1 3 4 हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर तुम्हारे पास आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 486, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पल्ले पढ़ रहे, बोलो हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, सीरीज आपके पास कैसी है भाई, जब सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगी। सर कैसे बता दें पहले से, ठीक हो गया। देखो भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है, 4 7 15 29 59 117। अच्छा अब क्या सीन चल रहा है, इस सीरीज के अंदर ना ट्विस्ट है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, सही है जी। आपको इन्हीं पैटर्न्स के आगे पीछे घुमा रहा होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए तो मेरा बच्चा आप बासानी अपने क्वेश्चंस को हल कर लोगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स सर्किल के अंदर भी मेरा बच्चा शेयर करो लेक्चर्स को, ताकि भाई आपका दोस्त बचपन का, ठीक है, उसको भी तो बेनिफिट हो। बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया। अब करना ये है कि भाई आपके पास ना सीन ये है, सीन्स कुछ ऐसे हैं। देखो इस सीरीज के अंदर जो है ना क्या सीन चल रहा है, देखो 7 - 4, सही है। 7 - 4 क्या होता है, 3। अब समझना ज़रा कि सीन क्या चल रहा है। 7 - 4 क्या होता है, 3 होता है। 15 में से 7 माइनस कर दो, आंसर क्या निकलता है बताओ भैया, आंसर 8 आता है, हाँ या ना, ठीक हो गया। तो 3 आपके पास पहला आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपने क्या किया, 29 - 15, तो बताओ आंसर क्या आएगा भाई। सिंपल तरीके से सर हमारे पास आ जाएगा 14, इसमें कोई मसला, ठीक है जी। और आपके पास क्या आ रहा है, अब आ रहा है 59 माइनस का 29, बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारे पास 30, ऐसा ही है ना भाई। 29 से 10 मिलाओ 39, 10 मिलाओ 49, 10 मिलाओ 59, तो 30 आ जाएगा। 117 आखिरी क्या है, 117 में से 159, सॉरी 59 माइनस कर दो, ठीक हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होगा, 58, ठीक हो गया जी। अच्छा अब यहाँ पर मुझे सीन पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3, यहाँ पर क्या आ रही है 8, और यहाँ पर क्या आ रही है 14, सही है जी। यहाँ पर क्या आ रही है तुम्हारे पास 30, सही है ना भाई। और यहाँ पर आपके पास आ रही है 58, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब समझना है सर कोई लॉजिक तो बन ही नहीं रही, ठीक है। मतलब 8 - 3 करेंगे तो 5 हो रहा है, 14 - 8 करेंगे तो कुछ और होगा, 30 में से 14 निकालेंगे तो कुछ और होगा, इस तरीके का सीन चल रहा है। लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखना, मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया था स्टार्ट के अंदर ही, मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज के अंदर जो टॉपिक है वो डील कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। देखें आपके पास सिंपल सा सीन है, सिंपल सा सीन है। देखो 3 से अगर मुझे 8 जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओगे। 3 से अगर मुझे 8 जाना है तो बेटे एक बात जहन में रखिएगा, आप जो है ना देखो क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ भाई, 3 से 8 जाना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कर सकते हो, बिल्कुल। 3 2 6 होगा, 6 + 2 कर दो। अब सर क्या ये लॉजिक आपके पास दीगर आपके पास नंबर्स के अंदर यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, 8 और 14 के दरमियान यूज़ होगी, 14 और 30 के दरमियान होगी, 30 और 58 के दरमियान होगी। देख लेते हैं भाई, कोई मसली बात ही कोई नहीं है, सही है जी। मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कोई मसली बात नहीं है। देखो यहाँ पर आपके पास सर यूज़ होगी या नहीं, देख लेते हैं। देखो भाई आपके पास सीन क्या है, सीन ये है, सीन ये है, आपने क्या किया, देखो यहाँ पर सीन ये चल रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 8 2 16, ऐसा ही है, ठीक हो गया भाई। 8 2 क्या होता है, 8 2 16 होता है। अब आप क्या करो, सर यहाँ पर तो 8 2 16 हो गया, लेकिन -2 करेंगे तो 14 होगा। सर ये क्या हुआ, पहले तो +2 हो रहा था, अब -2 हो रहा है, सही है, ये तो गड़बड़ चल रही है। नहीं मेरा बच्चा रुको ज़रा सब्र करो, मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं तुम्हें ये क्लियर कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लिया करो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि 14 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 28 होता है। 28 में +2 करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, आई होप क्या आपको हो रहा होगा। देखो भाई सीन ये है, यहाँ पर आपने क्या किया, 30 और 58। भाई यहाँ पर सीन सिंपल सा चल रहा है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 60, ऐसा ही है। -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 58। यानी मुझे क्लियर हो गया बेटे, आपके पास डिफरेंस लिया, उसके बाद जो पैटर्न आपके पास बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है। देखो आपके पास सिंपल सीन है, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, उसके बाद +2 या फिर -2, ठीक है। अल्टरनेटिंग आपके पास चल रहा है, हाँ या ना, ठीक है। यानी आपके पास मेरा बच्चा जो नेक्स्ट डिफरेंस है, यानी 14 कैसे आया, 14 आपके पास ऐसे आया, 14 आपके पास ऐसे आया कि आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, -2 किया। 30 कैसे आया, +2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 +2। 58 कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 2 -2। बात क्लियर हो रही है। अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, देखो आपके पास सीन ये चल रहा है कि नेक्स्ट डिफरेंस, यानी नेक्स्ट डिफरेंस मेरा बच्चा बहुत ही हाई क्वालिटी लेक्चर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर क्वेरी इससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट डिफरेंस है तुम्हारे पास, तो प्रीवियस डिफरेंस, इसको पूरा लिख लेना, ठीक है। प्रीवियस डिफरेंस और क्या चल रहा है तुम्हारे पास, प्रीवियस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 है, सही है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और उसके बाद प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो क्या ये बात क्लियर है, ये फार्मूला क्लियर है, बना सकता हूँ मैं ये फार्मूला। देखो भाई मैं यहाँ पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए मेंशन भी कर देता हूँ, तुम्हारी आसानी के लिए, कि भाई यहाँ पर अल्टरनेटिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, पल्ले पड़ रहा है, अल्टरनेटिंग चल रहा है। +2 है फिर -2 है, सही है। इस तरीके से आपके पास 3 चल रहा है, बात क्लियर हो गई, सही है जी। ये आपके पास है। अब मुझे एक बात बताओ, 58 है, 58 है। अब मुझे जो है ना x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। भाई ये क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर x आएगा, ठीक है। यानी एक काम ये करूँगा कि x माइनस, बोलो x माइनस 117, एक काम तो ये होगा। अब राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, सर ये असल चीज़ है जो हमने फाइंड आउट करनी है। देखो भाई 3 आपने कैसे फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई बाय 2, देखो सॉरी 8 कैसे फाइंड आउट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 +2। 14 कैसे किया, मल्टीप्लाई बाय 2 -2। 30 कैसे किया, मल्टीप्लाई बाय 2 +2। 14 को ऐसे किया ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 +2, 30 आ गया। अब 58 कैसे फाइंड आउट हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 2, 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अब मैं ये वाली टर्म कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये सवाल पैदा होता है। ये आप मुझे करके बताओ कैसे होगा। सर ये बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, भाई 58 है, 58 को सर मल्टीप्लाई बाय 2 करें पहली बात, फिर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। यहाँ पर अब प्लस की बारी आएगी, पहले प्लस था माइनस था, प्लस हुआ माइनस हुआ, अब प्लस हो रहा है, ठीक हो गया। यानी इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, x इक्वल्स टू, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं वरना बहुत ज़्यादा हिचपिच हो जाएगी। देखो 2 8 16, सही है, 2 8 16 हो गया, 6 यहाँ लगाओ और आपके पास 1 कैरी, 2 5 10 11, ये आपके पास हो जाएगा। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 116 प्लस 2 118 प्लस का 117। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ऐसा ही होगा ना, 58 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 तो 116 + 2 आपके पास 118। तो 117 में 118 मिलाओगे तो यार ये तो बच्चों वाला काम है। 100 और 100 200 हो गए, ठीक है। 10 और 10 20 हो गए, 7 और 8 आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास 15, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास 235 आंसर आ रहा होगा। क्या ख्याल है, क्लियर है भरपूर तरीके से, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 235, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो 235 इज़ योर राइट आंसर। इट मीन्स ये कहाँ नज़र आ रहा है, सर ये नज़र आ तो रहे कहाँ पर, बताओ ना। ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, 235 ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आर
नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। 2 4 8 32 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सीन क्या चल रहा है आपके पास? देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सिंपल सा काम होगा। आपके पास सीन क्या चल रहा है, देखो आप ना एक काम करो, 2 लिखा हुआ है, सही है, फिर 4 है, फिर क्या है, 8 है, 32 है, और फिर x है। ये तुमने फाइंड आउट करना है। अब मैं काम करता हूँ तो मैं क्विकली जो है ना बताता हूँ कि भाई यहाँ ये है, सही है। बाद आपके पास टेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। तो भाई क्लियर हो रहा है? यही नहीं है सर, क्लियर कैसे होगा? देखो भाई 2 4 8 32 और x। देखिए मुझे एक बात बताएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 2। ये क्या चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है? देखो भाई मुझे एक बात बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 4 32। ठीक है, अब सर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझना ज़रूरी है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो क्या बना? ये तुम्हारे पास आ क्या रहा है, 2 और 2। देखो मैं ये वाली टर्म्स लिख रहा हूँ, मैं ये वाली टर्म्स लिख रहा हूँ, बात क्लियर हो रही है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर 4 से किया था ना, ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या आएगा। यानी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना भाई, कि भाई यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखो 2 और फिर 4। अब अगला आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे आपको पता चलेगा? एक्स की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले तो आप ये फाइंड आउट कर लो भाई। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो ना। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो कैसे करोगे। 2,2,4, क्वेश्चन मार्क। मेरा बच्चा यहाँ पर जो मल्टीप्लायर्स है ना, मल्टीप्लायर्स क्या है भाई? मल्टीप्लायर्स ये है ना, मल्टीप्लायर्स ये हैं। ये मल्टीप्लायर्स एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीप्लायर्स तुम्हारे पास जो है ना वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, जहन में बिठा लो। ये हैं तुम्हारे पास फिबोनाकी। ठीक है, फिबोनाकी लाइक है। बात क्लियर हो रही है? मल्टीप्लायर्स किस टाइप के हैं, बोलो भाई? फिबोनाची लाइक हैं, फिबोनाची लाइक हैं। तो फिबोनाची आपके पास मल्टीप्लायर्स ये बन रहे हैं 2,2,4। उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया। 2,2,4 है। अब अगला क्या होगा, अगला अपने जहन में रखिएगा, यहाँ पर अगला आपके पास आने वाला है, तुम्हारे पास अगला आने वाला है 8। बात क्लियर हो रही है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तुम्हारे पास ये वाला बन जाएगा, ऐसे ही है। और ये 8 जो मैंने वैल्यू निकाली है, कैसे निकाली है, इन दो को मल्टीप्लाई करके। देखो आपके पास सीन क्या चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, ये वाली अगर वैल्यू निकालनी है, सही है। और अगर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दो प्रीवियस टर्म्स को मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। तो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या आने जा रहा है। यहाँ पर सर जी हमारे पास 8 आने जा रहा है, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर 16 आ गया, और उसके बाद 8 टू ज़ा 16, 1 कैरी, 8 3 ज़ा, बोलो भाई आपके पास 24, 24 में 1 मिलाओ तो 25। बात क्लियर हो गई? सही है जी। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 8, 256। इट मीन्स आपके पास जो राइट पॉसिबल आंसर है बेटे, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपके पास क्या आ रहा होगा, 256 आ रहा होगा। सही है भाई, किसी को समझ ना आए, आई होप सो कि रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सही है भाई, तो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, क्या कह रहे हैं आपसे? सिंपल सी आपके पास मासूमाना से सीरीज दी हुई है 1,1, ठीक है, और आगे 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 7 20। अरे अब तो क्वेश्चन मार्क इन्होंने कहीं और डाल दिया। देखो भाई मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा काम करना है। मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपल तरीके से एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है भाई। मैंने यहाँ पर जो है ना सीरीज उतार दी अगेन, 1,1 2 6 24 x 7 20। इसमें कोई मसला है, बोलो? कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्लेस करते हैं 1 बाय 1। समझ आ रहा है ना भाई, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कर रहे हैं, सही है मेरा बच्चा?
ताकि आप जब ये लेक्चर नोट्स उठाओगे ना तो आपको देखते ही आप बोलोगे सर अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, ईच एंड एवरी पॉइंट आपने लिखवाया है और समझ में आ भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा। देखो भाई अब सीन ये है कि 1 और 1, ठीक है, 2 फिर 6, सर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या लॉजिक बन रही है, कुछ समझाएं तो। देखो भाई आप मुझे एक बात बताएं, सीन ये हो रहा है कि अगर मुझे 1 चाहिए, ये वाला 1 चाहिए, अगर मुझे ये वाला 1 चाहिए तो मैं एक काम करूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, हो सकता है नहीं हो सकता? एक मिनट, दूसरा आपके पास कलर यूज़ कर भाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1 होता है, सही है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी बेहतरीन तरीके से मुझे क्लियर हो गया कि भाई आपके पास क्या चल रहा है सीन। भैया इस मुझे लॉजिक से क्लियर हो रहा है कि हर टर्म पिछली टर्म को यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करके बन रही है। यानी इट मीन्स आपके पास ये वाली टर्म कैसे बनी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 कैसे बनी? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। तो 5 4 जा, बोलो 5 4 जा क्या होता है? 5 4 जा 20 होता है, 0 यहाँ पर, 5 4 जा 20, 0 यहाँ पर, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 120। अब कंफर्म कैसे होगा कि 120 आपके पास करेक्ट आंसर है? अगर ये तो 720 बना देता है, कैसे बनेगा? यहाँ पर तुम्हें पता चल गया ये 120 है, ये क्या है? ये 120 के बराबर है। अब 120 को मल्टीप्लाई करो ज़रा 6 से, क्या 720 देता है या नहीं देता? मेरा बच्चा जहन में रखना, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 बिल्कुल तुम्हें 720 दे रहा होता है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मिसिंग टर्म तुम्हारे पास क्या है? 120 है। तो मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूं कि ऑप्शन डी सर जी मेरे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इस चैनल को और इन लेक्चर्स को अपने सर्कल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।